नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। झीरम मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी पर ब्रेक लगता नहीं नजर आ रहा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इतनी डरी हुई क्यों है, क्योंकि कुछ न कुछ बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि एनआईए ने जिंदा बचकर आए लोगों से पूछताछ ही नहीं की और जो जांच की है उसका भी कुछ पता नहीं है। एनआईए ने जांच की है तो उसकी कॉपी सरकार को दे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि झीरम मामले को लेकर सीएम बघेल ने बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि झीरम का सच उनकी जेब में है, जो कभी सामने नहीं आया। देखिए, बड़े बड़े दावे भूपेश बघेल जी ने किए थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल हो गए पर वो सच नहीं आया है। दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे इतने नेताओं को हमने खोया, पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करना चाहिए। उससे 2-3 सवाल हैं कि वहाँ से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ कि क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं। और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए। तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए की कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के। और उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, लगातार अगर हम झीरम हमले को लेकर के बात करें तो इस पर सियासत देखने को मिलती है। एक बार फिर से इस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, 25 मई का वो दिन था जब झीरम घाटी की घटना हुई थी। 10 बरस लगभग बीतने वाले हैं और उसी को लेकर बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अपना शीर्ष नेतृत्व इस झीरम घाटी पर खो दिया था। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस झीरम घाटी घटना है उसमें शहीद हुए थे और उसके बाद लगातार जो है बयानबाजियां बीते 10 सालों से देखने को मिल रही है। एनआईए की जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट जो है उसे लेकर भी बयानबाजियां देखने को मिली। सरकार बनी, एसआईटी बनाई गई, एसआईटी बनाने के बाद भी लगातार बयानबाजियां देखने को मिली। 10 साल बीतने को हैं। 25 मई को 10 साल होने वाले हैं और इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। और चूंकि अब झीरम घाटी को लेकर एक बार फिर बयानबाजियां जो है वो सामने आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव साफ तौर पे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय उनका बयान सामने आता था। ये साफ तौर पे कहते नजर आते थे कि झीरम घाटी की सबूत जो है उनके जेब में है। उसी बात को लेकर अरुण साव जो है बयान देते नजर आ रहे हैं। उसका पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनआईए को पत्र लिखा गया, केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, एसआईटी बनाई गई, एसआईटी से जांच करने की मांग की गई थी, लेकिन ना कोई दस्तावेज जो है एसआईटी को सौंपे गए और ना ही जो जानकारी है वो एसआईटी तक पहुंची। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एनआईए की जो कोर्ट है उसने एनआईए को ये निर्देश दिया था कि तेलंगाना में जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? तमाम तरह के सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से घटना हुई थी की कोशिश कर रही है और लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।